राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर के राज्य सरकार, केंद्र सरकार के मीटिंग्स का दौर चल रहा है। कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है। तो इस पूरे मामले पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। सर मेरा पहला सवाल ये है कि अब जाकर के जिस तरह से मीटिंग्स हो रही हैं, सब लोग एक्टिव हो चुके हैं, कोर्ट में भी मामला है, आखिर जब हर साल इस वक्त ही होता है तो मामला बिगड़ने के बाद ही क्यों इतनी गंभीरता आती है? दिल्ली सरकार 2 महीने से काम कर रही है। दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन हमने 8 अक्टूबर को शुरू किया था। दिल्ली के अंदर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन 1 महीने से चल रहा है। दिल्ली के अंदर एंटी फायर क्रैकर कैंपेन दिल्ली में पहले से ही हम चला रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर ये सारे अभियान पहले से चल रहे हैं, लेकिन दिवाली के बाद से जो सिचुएशन बिगड़ी है उसको लेकर के अभी जो उसके निजात के लिए, उससे जो है मुक्ति के लिए ये सारे इफेक्टिव जो अभी सीरियस जो सिचुएशन बनी है उसके लिए कार्रवाई हो रही है और उसके लिए फिर अलग अलग सिचुएशंस को एनालाइज करके निर्णय लिया जा रहा है। सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो दलीलें रखी गई थी कोर्ट में, उसको देख करके लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप है या फिर बहुत कंफ्यूजन है। कारण क्या है इसका? इतने गंभीर मुद्दे पे इतना कंफ्यूजन क्यों है? नहीं, राज्य सरकार की तरफ से कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमारी तरफ से तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। दिल्ली के अंदर जो हमें काम करना है हम कर रहे हैं। हमने निर्णय लिया और दिल्ली के अंदर अभी सभी कंस्ट्रक्शन वर्क को बंद कर दिया है। दिल्ली के अंदर स्कूल कॉलेज जितने बंद कर दिए गए, दिल्ली के अंदर वर्क फ्रॉम होम कर दिया गया है। तो सारे कार्रवाई दिल्ली सरकार कर रही है। केंद्र सरकार के डेटा को लेकर के क्या कंफ्यूजन की स्थिति है जिसको लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसकी आप चर्चा कर रहे थे? नहीं, कल जो एफिडेविट जो फाइल हुआ, केंद्र सरकार ने एक ही एफिडेविट में एक साथ 2 डेटा दिया। उन्होंने कहा एक जगह पे कि 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है, दूसरी जगह पे उसी एफिडेविट में उन्होंने कहा कि 35 से 40% है। तो दोनों तो सही नहीं हो सकता, या तो 4% सही है, 40% सही है। हमने जो अभी सफर जो केंद्र सरकार की संस्था है जो डेली जारी करती है, उनके जो आंकड़े हमने 4 नवंबर से 14 नवंबर तक के देखे। 4 नवंबर को उनके अनुसार 25% कंट्रीब्यूशन था, 7 नवंबर को 48% था, 13 नवंबर को 31% था। तो हम केवल एक निवेदन कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि आंकड़ा तो कोई एक ही सही हो सकता है, सारे आंकड़े उनके ही हैं। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी सभी एक्सपर्ट से, अपने एजेंसियों से बात करके कोर्ट के सामने भी और लोगों के सामने भी एक बार स्पष्टता जरूरी है कि भाई पराली का कंट्रीब्यूशन कितना है, क्योंकि उसके अनुसार ही रणनीति हमें बनाएगी। अगर 4% को मान के हम रणनीति बनाएंगे उसका इम्पैक्ट एकदम अलग होगा, और 40% अगर है तो उसकी रणनीति एकदम अलग तरह से बनेगी। इसलिए उसका स्पष्टता जरूरी है। कल से इस एफिडेविट के बाद से लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि 4% है या 40% है। सर जैसा कि आपने कहा कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो बंद भी किए जा रहे हैं, तो सर जो लॉकडाउन पलायन झेल करके वापस आए मजदूर हैं उनके ऊपर नेगेटिव असर होगा, उसको लेकर के सरकार क्या सोच रही है? अभी तो केवल 3 दिन का बैन है, 17 तक का। अभी सिचुएशन को एनालाइज करके आगे का निर्णय लेंगे और उसमें इस चीज को भी कंसिडर करेंगे। सर आखिरी सवाल है कि एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग कमेटी की जो बैठक है, जो मीटिंग है, उसमें दिल्ली सरकार क्या प्रस्ताव रखने वाली है? क्या आपके मुद्दे? नहीं, अभी आज अधिकारी लेवल की मीटिंग हुई है और उसमें हमने ये रखा है कि जो दिल्ली में हमने लागू किया है इसको अगर सभी राज्यों में लागू किया जाए जो हमारे सराउंडिंग स्टेट हैं तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को, जिनका कहना है कि राजधानी दिल्ली में काम चल रहा है पहले से ही और कंस्ट्रक्शन वर्क वगैरह भी रोका गया है अगले 3 दिन के लिए और कोशिश की जा रही है मामला और ना बिगड़े। हालांकि केंद्र की तरफ से डेटा को लेकर के कुछ कंफ्यूजन की स्थिति है और इस स्थिति को साफ करना होगा ताकि इतने गंभीर मुद्दे पर बहुत हल्के में निर्णय न लिया जाए, सभी राज्य एक साथ मिलकर के निर्णय ले सके। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ निवेदिता शांडिल, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।